हाय एवरीबॉडी। अगर आप इंडिया से हो, हाय सभी को। तो सिर्फ शेयर करना था। देखिए वेदर क्या है यहाँ का हमारा। बहुत ही ख़राब है। ज़ोर शोर से स्नो हो रहा है इधर। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, पर बहुत ढेर सारा स्नो गिर रहा है यहाँ। देखिए बस यहीं की ऐसी ही लाइफ है यहाँ। आइस है, स्नो है और सबका थमी हुई है। कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। मतलब अच्छा नहीं लगता है, जाना पड़ता है किन किन लोगों को काम पे। ऑल्दो आज संडे है तो आज के दिन तो नहीं जाएंगे तो भी चलेगा कोई कोई को। बट रिगार्डलेस देखा है इधर का वेदर ऐसा है यहाँ। तो बस यही बताना था आपको कि इधर ज़ोर शोर से स्नो हो रहा है। मेरे पर भी स्नो गिर रहा है मेरे पर भी ज़ोर शोर से स्नो गिर रहा है यहाँ। तो ये है यहाँ का हाल। आई डोंट नो आपको ग्राउंड पे स्नो दिखता है कि नहीं, पर है और वो स्टिक भी हो रहा है यू नो। तो बस इतना ही शेयर करना था आपके साथ कि वेदर बदल रहा है यहाँ और स्नो गिर रहा है ज़ोर शोर से। आई डोंट और वापस आने वाला है चूज़ आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे के बाद आने वाला है और फिर वापस सैटरडे संडे कोल्ड और स्नो है। तो बस यही हाल है हमारे यहाँ का। तो यू नो बस शेयर करना था। बहुत लोग बोलते हैं जब मैडम स्नो होगा तो आप ज़रूर शेयर करना यहाँ का वहाँ का वेदर। तो मैं शेयर करने की कोशिश कर रही है कि क्या है हमारा हाल इधर। इसी में हम लास्ट 30 ईयर्स से मैं डील कर रही हूँ। वहाँ हम सब डील करें जो यहाँ है। और इतनी ठंडी है फिर भी मैंने आज इंडियन कपड़े पहने हैं। दूसरा एक वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा इंडियन ही कपड़ों का थीम रखती हूँ अभी के लिए। तो ये ऐसा है यहाँ का मौसम और भरपूर ठंडी है। मैंने हैट भी नहीं पहना है, मिटन भी नहीं पहने हैं, देखो ग्लव्स भी नहीं पहने हैं और फिर ऐसे झुर्रियाँ और कट्स आ जाती है। ऑल्दो यहाँ लोशन लगाना ही पड़ता है आपको, नहीं तो एकदम ही कट जाएंगी। और मैं हर साल कंटाला करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत फेमिनिन चीज़ है करके। ऑल्दो आई नो मैं भी फीमेल हूँ, डेजा मुझे पता है, मुझे भी अक्ल है कि मैं फ़ीमेल हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही फेमिनिन चीज़ लगती है। जब से आई अमेरिका तब से तो मेरी उंगलियां फटा करती थी और सब, पर अभी तो मुझे भी ना छुट के मुझे भी एडजस्ट करना ही पड़ रहा है। ग्लव्स पहनने पड़ते हैं और लोशन भी लगाना पड़ता है। पर मैं फट जाए तब तक मैं वेट करती हूँ, फट जाने उंगलियां फटने के बाद, खून निकलने के बाद मैं लोशन लगाना शुरू कर देती हूँ। बहुत ही आई डोंट नो, मुझे वो बहुत ही विचित्र लगता है। हम इंडिया में कहाँ लगाते थे, हम इंडिया में कहाँ लोशन लगाते, हम कोई लगाते नहीं थे लोशन। एनीवे तो ये बस यही का ये हाल है कि हमको लोशन लगाना पड़ता है, नहीं तो उंगलियां फट जाती है। देखिए ड्राई हो जाती है एकदम और फटने लगती है हर जगह से यू नो। तो ये हाल है। देखो मेरे लेफ्ट हैंड अच्छा कैमरा कट हो रहा है। देखो लेफ्ट हैंड में भी मुझे कट्स हो रहे हैं, यहाँ वहाँ कट्स हो रहे हैं। तो यही हाल है हमारे यहाँ का सभी को। तो यहाँ हैट और ग्लव्स के बिना नहीं घूमना चाहिए। और यहाँ स्लिप एंड फॉल्स बहुत ही कॉमन है, यहाँ बहुत ही कॉमन है। नॉट जस्ट के एल्डर्स के लिए, पर बच्चों के लिए भी होता है, एडल्ट्स के लिए भी होता है। और यहाँ स्नो निकालते लोग ड्राइवे से स्लिप होके गिर जाते हैं। बर्फ़ से किसी को हार्ट अटैक हो जाता है स्नो शवल करने में। ड्राइविंग में तो बहुत सारे आप एक्सीडेंट्स देखोगे। तो अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे कि लोग जहाँ रुक गए हैं, स्लाइडिंग का शो हो रहा है। स्लाइड, एक कार दूसरी कार से टक्कर में है यार, बस सब कारों को उड़ा रही है करके, क्योंकि वही ब्रेक मारने के बाद भी कार या बस रुक नहीं पा रही है। तो ये बहुत ही कॉमन है यहाँ का और बहुत सारी जाने भी जाती है। सो यहाँ का ये हाल है। फिर भी हम लोग सब लोग जाते हैं काम पे 99%। मैंने तो ऐसी हाल में गई हूँ कि घुटने के ऊपर तक पानी स्नो था, घुटने के ऊपर तक स्नो था, फिर भी मैं गई थी काम पे। और स्लाइड कर के भी, एक दिन तो स्लाइड कर के, उन दिनों में मेरे पास कार नहीं थी, अब तो है कार, बट उस वक्त में मेरे पास तो कार भी नहीं थी। तो मैं स्लाइड कर के गई थी और कैसे भी करके मैं बस स्टॉप पे पहुंची थी। बस लेके गई हमको, पर बस ने भी स्लाइड करके गिरा दिया। स्लाइड बस मतलब जानबूझ के नहीं, बस खुद ही स्लाइड होके ब्रेक नहीं मार पाई, तो हम सब गिर पड़े और सभी को चोट आई। और फिर काम पे मैं पहुंची तो खाली मेरी एक मैनेजर ही पहुंची थी
और बॉस ने उनको बोला था कि अगर कोई पहुंच पाया तो सबको रीस्केड्यूल कर देना है, सब पेशेंट्स को 2-3 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट देनी है, कुछ भी हो जाए, सर्जरीज हो या कुछ भी हो, सब रीस्केड्यूल कर डालना पहुंच के, और तुम दोनों भी निकल जाना। मतलब मैनेजर अगर पहुंच गई तो, और फिर कोई एम्प्लॉई था तो ठीक है। तो मैं और मेरी मैनेजर दोनों जन वहाँ पहुँचे हुए थे। तो वो बोलती है, अय्या बाबरे, तू तो बस पकड़ने वाली, तू कहाँ कैसे पहुँच गई इधर करके। दूसरे जो कार है, इवन जो डॉक्टर जिनके लिए हम काम करते थे, खुद भी नहीं निकल पाए, खुद के ड्राइववे में से भी नहीं निकल पाए, कुछ भी करके, और उनको तो काफ़ी साथ होता है सभी का, फिर भी नहीं निकल पाए वो। तो तू कैसे पहुंच गई? मैंने बोला, मैंने ना एक अंकल को एक ब्लैक सूट, बड़ा सा ये विंटर कोट और हैट पहने हुए एक अंकल को देखा था मैंने। तो मुझे उन पर, वो सामने की ओर पे चल रहे थे और मैं घर में से सिर्फ निकल रही थी, ऐसे ही था डायरेक्शन मेरा, और उधर से सामने से एक अंकल पेवमेंट में चल रहे थे, स्लिप एंड स्लाइड करते करते फिर पहुँच रहे, मतलब स्लिप कर के भी वो चल रहे थे, कोशिश, गिरते गिरते भी वापस उठ के चलते थे। तो पता नहीं, मुझे उनसे बड़ा इंस्पिरेशन आ गया। मैंने बोला, अगर वो अंकल कर सकते तो मैं तो, तब उन दिनों में तो मैं खाली 26-27 ईयर्स ओल्ड थी इधर अमेरिका में। मैं आई थी व्हेन आई वाज 21, तो काफ़ी मैं यंग थी तभी, 26-27 थी। तो मैंने खुद को बोला, अगर वो अंकल कर सकते तो मैं ज़रूर, हाँ बोले हड्डी बड़ी टूट सकती है, पर मुझे ट्राई तो करना चाहिए, अगर अंकल जा सकते तो मैं भी जा सकती हूँ। उनकी तो उम्र भी ज़्यादा दिख रही थी, शायद वो 57-58 नहीं तो 60 के होंगे वो अंकल। तो अगर वो पहुँच पाए तो मैं भी पहुँचना चाहिए, आई फेल्ट। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने भी हिम्मत की, मैं भी पहुंच गई फटाफट करके, कैसे भी करके, गिरते गिराते, स्लाइड होते होते गिरी a few times, but it's okay, I managed somehow and just got on and caught the bus. Somehow the bus finally did stop, did pick me up and लेके गई, पर हम रुकने के टाइम बस भी स्लाइड होके, मतलब स्मैश हो, मतलब ठोकर खाई कहीं तो, बट और हम भी सब गिर गए, बट हम बच गए सब लोग ओवरऑल। थोड़ा थोड़ा लगा सबको, अभी मुझे राइट घुटने में, उसीलिए वो तब का वो जो झटका लगा था घुटने में, वो कभी रिकवर नहीं हो पाया। तो उधर पेन रहता है, इधर उधर कभी कभी, मतलब कभी कभी याद आता है वो पेन, और कभी कभार अगर बैठ के कुछ लेना होता है तो खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, या बैठना मुश्किल होता है, वो राइट नी को पेन होता है। बट अदरवाइज़ अदरवाइज़ मैं मैनेज कर लेती हूँ। पर अब मुझे बहुत, यहाँ से खाली दादरा उतरना होता है, खाली स्टेप्स उतरना होता है, तो बहुत मेरी घर से बाहर है। तो इसलिए मैं प्रे कर रही थी घर से काम मिल जाए तो अच्छा बात है करके, बिकॉज ऐसे वेदर में अभी मैं नहीं जीना चाहती, और इसमें रहना भी नहीं चाहती है ऐसे वेदर में। तो वो वक्त की बात अलग है, जब आप यंगर होते हैं, या उत्साह रहता है, तो बात एक अलग होती है, या ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली पास होता है तो थोड़ा मदद रहता है एक दूसरे का। बाकी यहाँ बहुत डेंजरस है अकेले रहना। दूसरी बात यह है कि यहाँ हाँ, तो एक तो है कि एक नेटवर्क होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, एक्सटेंडेड फैमिली या फैमिली होना चाहिए, जो आप उनके साथ घुल मिल के रहते हैं। नेटवर्क बनाना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ, रिश्तेदारों, फ्रेंड सर्कल का बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ बहुत ही आइसोलेटेड लाइफ होती है। पता नहीं आपको उधर तक इंडिया तक या दूसरे कंट्रीज़ तक पता है कि नहीं, पर यहाँ बहुत ही लाइफ आइसोलेटेड होती है। अगर कोई आपको बोलते हैं दैट इज़ नॉट ट्रू, देन आई एम टेलिंग यू नो, 30 ईयर्स आई हैव लिव्ड हियर, मुझे पता है बहुत ही आइसोलेटेड लाइफ है यहाँ, बहुत ही। आप ऐसे तो लगे कि आप एक गुफा में गए हो अंदर, और ऐसा लगता है आप कभी नहीं निकल पाओगे, ऐसी गुफा है। और आप ना गुफा को छोड़ सकते हो, ना गुफा में रह सकते हो, ये हाल है। जो भी आपको बोले, हाँ लोग पैसेदार हैं, उन लोग की भी यही हाल है। जो भी वो लोग आपको बोल रहे सब बकवास है कि हाँ हम तो ऐश कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। हर एक का, पैसेदार से पैसेदार लोगों को हाँ थोड़ी सुविधाएं हैं उनकी लाइफ में बेटर, बट अदरवाइज उनकी भी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है इधर अमेरिका में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर समझो कि आप इस ग्रास पे भी चल रहे हो, यहाँ जो आपको जो ग्रास दिख रहा है नीचे ज़मीन पे, तो वो जो ग्रास भी है उसमें भी होल्स होते हैं। तो आपका पैर खुपच के यार टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और आपको एंकल इंजरी या कुछ करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये यहाँ का ये सब बहुत है इधर। फिर वो कुछ इस झाड़ में से, इसी नहीं सब यहाँ सब झाड़ों में से
कुछ गोल गोल गिरता है नीचे, बॉल जैसा, गोटी जैसा ही, मार्बल जैसा ही गिरता है सारे जगह पे। यही नहीं, मिजोरी में ही नहीं, सारे जगह पे गिरता है। तो अगर वो गिरता है तो आपके पैर उस पर जाके रोल करते हैं। समर में, विंटर में भी होता है पर समर में होता है और आप गिर सकते हो। और विंटर में होगा तो आप तो ऑलमोस्ट खल्लास जैसा हालत, हड्डी बड्डी हिप बीप सब ब्रेक हो सकता है, आपका एंकल बैंकल बोन सब कुछ ब्रेक हो सकता है। तो ये बहुत केयरफुल रहना है। ऊपर से यहाँ है ना ब्लॉक्स होते हैं, हर पेवमेंट, जहाँ पेवमेंट होती है वहाँ ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स मतलब एक स्लैब दूसरा स्लैब ऐसे। पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्लैब्स ऊपर नीचे होते हैं कोई, तो वो स्लैब्स में आपका पैर अटक के गिर सकते हैं। जब मेरी मम्मी इधर आई थी यूएस में जब रहने को, तो मेरी मम्मी एक टाइम ऐसे गिरी थी। तो मुझे पता, मैं तो गिरी हूँ बहुत सारे टाइम्स, अभी तो फिर पता है फिर भी होता है कभी कभी। पर मेरी मॉम को एक टाइम झोर का हुआ था ऐसे, तो वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ कि मम्मी को ऐसा हो गया था। एनीवे, खाली शेयर करना था यहाँ का थोड़ा सा लाइफ कैसे रहता है, जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया ऑफ इट। आप जब कोई आता है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ नहीं आना चाहिए, यस आना चाहिए, वो बहुत सारा रिसर्च कीजिए आप, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इमोशनल एस्पेक्ट भी देख के आइए। और हम जो इधर आ गए हैं तो हमको हमारे फैमिली, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, वो सबसे बहुत ही दूर आना पड़ा और वो हम कभी कैचअप ही नहीं कर पाए। ना वो हमारे साथ कैचअप कर पाए, ना हम उनसे कैचअप कर पाए। हम उसी जोन में रह गए और वो उसी जोन में रह गए। वो थोड़ा एडवांस हो गए, हम अलग तरह से शायद एडवांस हो गए, बट जीना तो वही हुआ पर एक दूसरे के बिना हो गया। तो पता नहीं, आप बहुत सोचिए इधर आने के पहले। ठीक है, आना पड़े तो आइए, बट यहाँ ये लाइफ जो सुनते हैं ना, वैसा शायद मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, पर बहुत मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे बोल रहे हैं कि लाइफ ऐसी है उनके लिए यहाँ। तो बहुत सोच के आइए पहले। यूएस आना ठीक है, यूएस या कहीं भी, यूएस यूके कहीं भी जाओ, पर सोच के जाइए, बहुत विचार करके जाइए, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, आना है तो आके देख के जाइए कि मुझे जम रहा है कि नहीं। पहले देखिए आप एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये पहला है। हाँ, और पहले तो एजुकेशन और जॉब तो बहुत ही पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ, मुझे लगता है। एनीवे, खाली शेयर करना था यहाँ का लाइफ। हाँ, पर हिम्मत रखिए, यहाँ आना है तो बहुत रिसर्च कीजिए, दैट्स फाइन। अगर आप हैंडल कर सकते हैं, आप ज़्यादा सोशल है या सोशल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे या फास्ट, गुड, वेरी गुड, तो करना चाहिए। अगर आपको आना है तो यहाँ ठीक है, पर नेटवर्क अच्छा से बनाइए।